Hi friends, this is Tushar Laura, lecturer in Department of Mechanical Engineering. Go green and clean. In previous classes, we saw some concept of solar energy and we discussed the solar collectors and we discussed how to capture the energy of sun and we discussed some application of solar energy like solar water heater and passive heating of building. Today we will discuss the topic solar energy storage system. Before going on, this is an interactive lecture series of power plant by me. Please follow the instruction which is given during the video and enjoy this interactive session. तो हमने पिछली क्लासेस के अंदर सोलर एनर्जी के कुछ कंसेप्ट्स के बारे में देखा, बेसिक्स के बारे में देखा, कैसे हम उसको कलेक्ट करेंगे इसके बारे में जाना और कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया। अब हम सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सबसे सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से पहले थोड़ा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात करें तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की आवश्यकता हमें महसूस हुई। The need for energy storage arises because the demand for electrical energy in a utility system is characterized by hourly, daily, and seasonal variations, whereas the supply from that system in the majority cases has a fixed capacity. If we will see the electrical energy fluctuation in consumption during a week, there may be differences between daytime and nighttime consumption, between weekdays and weekends, and between summer and winters. The picture is more clouded when the energy storage and need of energy storage is greater. If plant using renewable forms of energy such as solar and wind, the cost of storage of energy in renewable resources will be higher than the conventional energy resources storage. So that's the reason we need energy storage system. एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की आवश्यकता हमें तो हमने देखा कि डे टू डे और आवरली और वीकली हमारी जो एनर्जी कंजप्शन की कैपेसिटी डे टू डे आवरली वीकली वीकेंड्स में डिमांड वेरी करती रहती है, तो कंजप्शन वेरी करता रहता है। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी एक फिक्स कैपेसिटी है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड नाउ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एक्सेट्रा की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा आते हैं। जैसे कि हम विंड एनर्जी की बात कर लें या सोलर एनर्जी की बात कर लें, तो इनके अंदर तो डिमांड के साथ साथ प्रोडक्शन के अंदर भी काफ़ी फ्लक्चुएशंस हैं। उसके अंदर प्रोडक्शन के जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज के अंदर प्रोडक्शन के अंदर फ्लक्चुएशन के चांसेस रहते हैं कि शटडाउन्स है या फिर कोई एबनॉर्मल कंडीशन के कारण शटडाउन है या फिर सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर तो हमारा श्योर है कि सन जो है वो डे के अंदर हमारे को एनर्जी दे पाएगा, नाइट के अंदर हम सन से एनर्जी नहीं ले पाएंगे। और विंड के केसेस में ये है कि जो विंड का ग्राफ है वो ऑल टाइम क्या है विंड, क्योंकि विंड इज ए इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। और इस बारे में यदि आपको ज़्यादा जानना है तो आप मेरी विंड एनर्जी की वीडियो नाउ। तो अब हम सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की तरफ मूव करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यदि आप मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं सबसे पहले तो मुझे ज्वाइन करें टेलीग्राम पे, टाइप करें तुषार लोरा सर और ज्वाइन और क्लिक करें ज्वाइन बटन। सो लेट्स मूव। तो सबसे पहले थर्मल एनर्जी स्टोरेज की तरफ बढ़ने से पहले हम इसकी आवश्यकताओं को देखेंगे और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के टाइप्स को देखेंगे। तो पहला पॉइंट हमने जाना कि ये थर्मल एनर्जी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि जो सोलर रेडिएशन है वो अनप्रेडिक्टेबल है और वेरिएबल है। अभी हम आइडिया नहीं लगा सकते कि कब प्रॉपर सन होगा और कब वेदर चेंज हो जाएगा और सोलर रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो घट जाएगी। तो ये एक वेरिएबल एंड अनप्रेडिक्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, तो इसके अंदर हमें एनर्जी स्टोरेज की आवश्यकता होगी। एंड इट लीड्स टू मिसमैच बिटवीन द रेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ सोलर एनर्जी एंड लोड्स नीड्स ऑफ ए थर्मल एप्लीकेशन। दैट्स व्हाई वी नीड थर्मल एनर्जी स्टोरेज कब करेंगे और हम इसका यूज कब करेंगे। लेट्स सी कि स्टोरेज सिस्टम जो है एनर्जी को स्टोर करेगा जब हमारे पास जो कलेक्टेड अमाउंट है वो एक्सेस के अंदर है हमारी रिक्वायरमेंट से, मतलब जितना हमारा कंजप्शन है, जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमारे पास अमाउंट कलेक्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर हम स्टोरेज सिस्टम के अंदर स्टोर करेंगे और डिस्चार्ज करेंगे एनर्जी को डिस्चार्ज करेंगे जब हमारे पास कलेक्टेड अमाउंट कम है और हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हमें चाहिए कि कोई स्टोरेज सिस्टम हमारी जो डिमांड है उसको पूरा करे। तो उस टाइम में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी को डिस्चार्ज करेगा
क्योंकि इस वक्त जो हमें एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए जो अमाउंट चाहिए था कलेक्ट, हमें अमाउंट करना था, वो कलेक्ट हो नहीं पा रहा है। हम इन जनरल केस में भी देख सकते हैं, सोलर एनर्जी के केस में नहीं, कि मान लो कोई पीक लोड पावर प्लांट है और बेस लोड पावर प्लांट पे चल रहा है, डिमांड हाई हो गई, तो उस टाइम में हमारे पास क्या है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो कम है और जो हमारी डिमांड है वो ज़्यादा है। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास स्टोरेज एनर्जी है, जो एनर्जी स्टोर्ड है, उससे हम इसको सप्लाई कर सकते हैं, एनर्जी को सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में हमारे पास कलेक्टेड अमाउंट जो क्या है इनएडिक्वेट है। हम नेक्स्ट देखें तो जो स्टोरेज सिस्टम का साइज है वो डिपेंड करेगा, डिटरमाइन करेगा कि हम किस पर्पज के लिए उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का साइज उसके पर्पजेज पे डिपेंड करेगा। अभी हमने इसमें देखा कि हमें कब हमारे को एनर्जी स्टोर करनी है और कब हमें स्टोरेज एनर्जी को सप्लाई करना है, और एनर्जी का और स्टोरेज सिस्टम का साइज क्या होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब टाइप ऑफ स्टोरेज सिस्टम देखेंगे हम। इन जनरल स्टोरेज सिस्टम के टाइप्स देख रहे हैं। टाइप ऑफ स्टोरेज सिस्टम की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं और ये इन जनरल सभी टाइप के स्टोरेज सिस्टम के लिए लागू होगा। सोलर स्टोरेज सिस्टम के हम टाइप कह सकते हैं इसको, यदि कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाएगी टाइप्स ऑफ सोलर स्टोरेज सिस्टम या टाइप ऑफ स्टोरेज सिस्टम, तो आप इसी तरीके से इसको डील करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि हमारे पास बफर स्टोरेज सिस्टम। ये बफर स्टोरेज सिस्टम में क्या है कि जब हमारे पास पूरे दिन के कोई टाइम इंटरवल के अंदर हमारा एनर्जी जो है, एनर्जी प्रोडक्शन और डिमांड में वेरिएशन आता है, यानी कि फ्लक्चुएशन जो है डिमांड और प्रोडक्शन के अंदर, वो दिन के पर्टिकुलर डे के कोई पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में है, यानी कि आवर्स के हिसाब से है। तो इससे एक बात निकल के आई कि क्या हुआ, ये रिलेटिवली स्मॉल होंगे साइज के अंदर, क्योंकि ये स्टोरेज सिस्टम में हम दिन के कुछ एक पार्ट के लिए, कुछ एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ घंटों के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये रिलेटिवली स्मॉल होंगे साइज के अंदर। और दूसरी जो बात है नोट डाउन करने वाली कि बफर स्टोरेज सिस्टम के अंदर क्या होगा, टाइम इंटरवल कोई एक दिन के अंदर कोई टाइम टेबल होगा, उस टाइम जो हमारी डिमांड और सप्लाई है वो मिसमैच करेगी और हमें इस टाइप के स्टोरेज सिस्टम की आवश्यकता होगी। तो इन स्टोरेज सिस्टम को हमने बफर स्टोरेज सिस्टम कहा। नेक्स्ट मूव करते हैं। द नेक्स्ट वन इज डायनल स्टोरेज सिस्टम। दीज विल बी लार्जर देन द बफर स्टोरेज सिस्टम। व्हेन द डिमांड इज एक्सटेंड ओवर 24 आवर्स देन वी नीड दिस टाइप ऑफ डायनल स्टोरेज सिस्टम। जब हमें एक दिन या 2 दिन के डिमांड के इक्विवेलेंट हमारे को स्टोर करना पड़ रहा है, तो इस टाइप के स्टोरेज सिस्टम है, ये हमारे को डायनल स्टोरेज सिस्टम कहलाएंगे। बफर स्टोरेज सिस्टम में क्या था कि पर्टिकुलर डे का कुछ इंटरवल ऑफ टाइम था। अब डायनल स्टोरेज सिस्टम के अंदर क्या है कि 1 डे और 2 डे तक का एनर्जी स्टोरेज रहेगा। तो इसके अंदर देखें तो हमारे को कई बार छोटे से डाउन्स में या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस के अंदर जहाँ पर क्लाउडी कंडीशंस ज़्यादा है, कुछ सीजन ऐसा है कि हमें इस सीजन के अंदर हम सोलर सिस्टम का यूज कर रहे हैं और पर्टिकुलर सीजन के अंदर हमारे पास ऐसा रहता है कि हम एक दो दिन तक एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो अलग अलग टाइप की कंडीशंस है, तो उस टाइम में डायनल स्टोरेज सिस्टम का यूज किया जाएगा। क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की, तो ऑब्वियस है कि ये साइज के अंदर जो है वो बफर स्टोरेज सिस्टम से ज़्यादा होंगे। The next one is annual storage system. It's all clear from the name of this type of storage system that the demand or storage may be of annual. From the name it's clear that this type of system will be of long term storage system. We discussed the buffer and diurnal storage system, which were the short term storage system, a system when the storage system store energy during the summer and deliver in the winter. This type of collection is annual storage system. A system when storage system store energy during the summer and deliver in the winter, when the collection is less than demand. These type of storage system we called as annual storage system. एनर्जी स्टोर्ड ओवर पीरियड्स ऑफ मंथ, क्योंकि ये जैसे कि हमें गर्मियों में हमने एनर्जी को स्टोर कर दिया और सर्दियों के अंदर सप्लाई कर दिया, तो इस टाइप के लॉन्ग टर्म के जो स्टोरेज सिस्टम है इनको हमने एनुअल स्टोरेज सिस्टम कहा। तो अभी हमें सबसे पहले कोई स्टोरेज सिस्टम डिजाइन करना है या एनुअल स्टोरेज सिस्टम हमें चाहिए, तो हमें पर्टिकुलर डिमांड के हिसाब से, पर्टिकुलर पर्पज़ के हिसाब से पता चलेगा कि उसका साइज़ क्या होगा। पर्टिकुलर पर्पज़ देखेंगे हम और पर्पज़ के हिसाब से हम देखेंगे कि इन तीनों में से कौन सा स्टोरेज सिस्टम हमें इंस्टॉल करना है। उसके हिसाब से हम आगे के टाइप को सेलेक्ट करेंगे कि हम किस टाइप का थर्मल स्टोरेज सिस्टम सेलेक्ट करें। We will see the storage systems concept in next few slides in upcoming next videos. So thank you so much. Keep connected. I hope you enjoyed the video. So here is a question for you. आपने अपनी डेली लाइफ में आप
काफ़ी सारे स्टोरेज सिस्टम को देखते होंगे, तो 5 ऐसे एग्जांपल लिखें जो आपकी डे टू डे लाइफ में डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करते हैं और आपने देखा है। तो ये स्टोरेज सिस्टम का एग्जांपल लिखें और मुझे मेल करें। दिस इज़ योर असाइनमेंट and it will be assigned in the Google Classroom. Thank you so much. Keep connected.